पीएम मोदी की मां हीराबा नहीं रही हैं। पीएम मोदी ने मां को मुखाग्नि दी है और अंतिम सफर पर अब आपको बता दें निकल चुकी हैं। अंतिम सफर में पार्थिव देह के साथ शव वाहन में भी प्रधानमंत्री बैठे रहे। पुत्र के कंधों पर मां की अंतिम यात्रा रही। सचमुच बेहद भावुक कर देने वाला ये पल रहा जब प्रधानमंत्री मोदी ने मां की अर्थी को कंधा दिया। छोटे भाई पंकज मोदी के घर से ये अंतिम यात्रा निकली। प्रधानमंत्री मोदी ने नंगे पांव कंधा देते हुए अंतिम विदाई दी। मोदी की मां हीराबा के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। पीएम मोदी ने अपील की है, मुश्किल वक्त में साथ रहने के लिए शुक्रिया। बा को श्रद्धांजलि देते हुए अपना काम जारी रखें, पहले से तय काम जारी रखें और यही हीराबा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मां हीराबा का मोदी के लिए मूल मंत्र रहा और वो हमेशा कहती रही कि काम करते रहो और चित्त को शुद्ध रखो। और यही मंत्र जिस पर प्रधानमंत्री मोदी चले। नरेंद्र, जो नरेंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, अपनी मां के आदर्शों पर, अपनी मां की वजह से आज वो इस मुकाम पर पहुंचे। और इसलिए जब भी कोई बड़ी जंग हो, चुनाव हो, कुछ भी बड़ा होता था इवेंट, वो पहले अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लेते थे। हाल ही में जब गुजरात में चुनाव हुए थे, उस दौरान चुनाव से पहले वो पहुंचे थे अपनी मां से मिलने और मां से मिलने के बाद उन्होंने जब दूसरे दिन चुनाव था तो वोट कास्ट किया था। तो कह सकते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं था, हर बार ऐसा देखने को मिलता था। जब भी कोई बड़ी चुनौती उनको लगती थी तो वो अपनी माँ के पास जरूर पहुँचते थे। और माँ का आंचल होता ही ऐसा है। आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो, कितना बड़ा पद हो, कितना बड़ा व्यक्तित्व बन जाए, लेकिन माँ के सामने तो वो छोटा ही होता है। माँ हमेशा कितने भी बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति को भी अपने बच्चे की तरह ही देखती है। और इसीलिए हीराबा जो 100 साल की हो गई थी, अपने नरेंद्र को बच्चों की तरह ही लाड़ करती थी, दुलार करती थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं। एक तरफ वो तस्वीर जहां अब ट्वीट करके सब तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, तो दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी सामने आई जो आंखों को नम कर देती हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, हालांकि उन्होंने अपील की थी कि आप सभी मुश्किल वक्त में साथ हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन पहले से तय जो आपके काम हैं वो जारी रखें और यही हीराबा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पीएम मोदी जब भी अपनी माँ से मिलते थे, माँ उनसे कहा करती थी, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। और यही मंत्र, यही मूल मंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जीवन में आत्मसात किया। सौ साल की जीवन यात्रा का अब अंत हुआ। बिल्कुल सादा सच्चा जीवन जीने वाली हीराबा, बेटा प्रधानमंत्री बना, लेकिन हमेशा हीराबा अपने घर सादा जीवन जीती रही। और ना सिर्फ हीराबा बल्कि पूरा परिवार इसी तरह एक सादा और सच्चा जीवन जीता रहा है। बीजेपी नेता अशोक परनामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, ये समय वाकई में परिवार के लिए तो बहुत
एक दुखद क्षण है, आपसे रिएक्शन चाहेंगे। पूरे देश में इस दुखद समाचार को सुनकर के एक दुख की लहर दौड़ी है। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की माता जी ने उनको संस्कार दिए और जिस प्रकार से उनको संस्कारित किया, आज वही बेटा पूरे विश्व का सबसे बड़ा मजबूत नेता निकल के सामने आया है। और देश के हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर इस देश की सेवा कर रहे हैं। राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है। ऐसी माता ने जो उनको जन्म दिया, ऐसी माता भी भाग्यशाली है और बेटा भी भाग्यशाली है। बिल्कुल सर। और देखिए, जैसा कि अभी जिक्र भी कर रहे थे, बेटा कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा व्यक्तित्व बन जाए, माँ के लिए वो बेटा ही रहता है, वो छोटा ही रहता है, उतना ही लाड़ और प्यार नजर आता है। और वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी नजर आता था। जब वो घर जाते थे, अपनी माँ से मिलते थे, तो उसी तरह का दुलार, उसी तरह का प्यार वो करती थी। वो प्यार भी करती थी और मोदी जी भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। समय समय पे वो जाते थे, जन्मदिन वहां मनाते थे। जब भी वहां जाते थे उनके चरणों में बैठते थे, उनको चरणों को छूते थे, उनको चरणों में शीश नवाते थे। ये मोदी जी करते थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें, एक तस्वीर जिसमें नजर आ रहा है कि किस तरह से माँ के चरण प्रधानमंत्री मोदी धो रहे हैं, उनको आंखों पर लगा रहे हैं। और नीरज जैन, अजमेर डिप्टी मेयर, हमारे साथ जुड़ गए। नीरज जी, बहुत दुखद पल और पूरा देश इस वक्त शोक संतप्त है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल। हीराबा, हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक माता जी का हाथ उनके सर से आज उड़ गया है, लेकिन उनका साया और उनका आशीर्वाद हमेशा माननीय मोदी जी के साथ बना रहेगा। क्योंकि हीराबा ने जिस प्रकार से इस प्रकार की परिस्थिति में पाल को उसने बड़ा किया है, और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने अपनी माँ की चिंता वो करते थे, जिस प्रकार से अभी मेरे जो भी जुड़े हुए थे वो भी कह रहे थे कि समय समय पर माँ के पास जाना, उनका हालचाल पूछना, उनकी चिंता करना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, ये अपने आप में माँ के प्रति हमारे प्रधानमंत्री जी के लगाव को बताता है, स्नेह को बताता है। और उतना ही स्नेह हीराबा का अपने पुत्र के प्रति था कि जब वो आते थे तो अपने हाथ से उन्हें खिचड़ी खिलाना, उनको अपने साथ बैठ कर भोजन करवाना और उनकी चिंता करना। और आज भी उनको छोटी छोटी बात के लिए स्नेह जो डांट माँ की होती है उनको देना, वो ये सब चीजें बताती है किस प्रकार का प्रेम और स्नेह माँ और बेटे के बीच में था। निश्चित रूप से उन्होंने 100 वर्ष से अपना जीवन काल पूर्ण किया और वो दीर्घायु थी। 100 वर्ष उन्होंने पूरे किए। और लेकिन माँ चाहे कितनी भी उम्र दराज हो जाए, माँ होती है। और हम चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो चाहे सामान्य व्यक्ति, हर एक की माँ अपने आप में इसलिए होती है, उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। और ये बड़ा दुख की घड़ी है देश के लिए भी, हम सबके लिए भी, कि हमने एक स्नेही माँ को जाते हुए देखा। देश के प्रधानमंत्री जी को आज अपने माँ के प्रति अपने जो कर्तव्य उनको निर्वहन करते हुए देखा। और उससे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जी अपने जो उनके जो दाह संस्कार के जो कर्तव्य उनको निर्वहन करने के बाद वहाँ रुक नहीं रहे हैं, आकर के अपने जो कर्तव्य देश के प्रति है, माँ के प्रति जो कर्तव्य उनको निर्वहन करने के बाद देश के प्रति जो कर्तव्य है उनको पूरा करने के लिए वो तत्पर रहेंगे। इस प्रकार की माँ उनकी थी जिन्होंने उनको ये देश समाज हित पहले है ये सिखाया। ठीक है नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। तो हीराबा को नमन आज हर कोई कर रहा है और पूरा देश इसलिए भी नमन कर रहा है कि एक ऐसा बेटा दिया इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में, जिसने पूरे विश्व पटल पर देश का नाम ऊंचा किया। आज हर कोई भारत को विश्व गुरु के तौर पर देखता है। भारत जो लगातार आगे विकास कर रहा है, बढ़ रहा है और उन देशों से बराबरी की टक्कर ले रहा है जो विकसित देश कहे जाते हैं।
तो आज देश भर के साथ फर्स्ट इंडिया भी नमन करता है, श्रद्धांजलि देता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो ना कभी रुकते हैं ना कभी थकते हैं, और आज भी उन्होंने कहा है कि अगर आप हीराबा को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने तय कार्यक्रम पर जाएं, वो कार्यक्रम करते रहें। यही उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि हीराबा जो प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा एक मूल मंत्र देती रही, और वो मंत्र ये था कि काम करो बुद्धि से और अपना चित्त शुद्ध रखो। और इसलिए प्रधानमंत्री के जीवन में वो झलकता है, वो उनके व्यक्तित्व में झलकता है। काम के प्रति उनकी सिंसियरिटी, गंभीरता हमेशा नजर आती है। जब ये बात उठती है कि कैसे वो 18-18 घंटे काम कर लेते हैं, आखिर एक व्यक्ति इतने घंटे काम करता है, सोता कब है? क्या जीवन में और इतना काम करने के बाद थकेगा नहीं? तब प्रधानमंत्री मोदी का वो व्यक्तित्व वो ये बताता है कि नहीं, वो नहीं थकते हैं, क्योंकि काम जीवन में आपको बेहतर करता है। आप अपनी व्यक्तित्व में मेहनत लेकर आते हैं तो वो आपके व्यवहार में नजर आती है। और प्रधानमंत्री मोदी जिनके व्यवहार, व्यक्तित्व, उनके जीवन में ये नजर आता है कि वो देश के लिए कितना समर्पित हैं, वो आम जनता के दुखों के प्रति कितना उस पर काम करना चाहते हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। उनकी पंक्चुअलिटी हो, या फिर उनके काम करने का तरीका हो, या फिर उनकी सोच हो। समृद्ध गुजरात की बात करें या अब विकासशील भारत की बात करें, गुजरात मॉडल सबने देखा, और उसके बाद अब भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, भारत जिस तरह से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, वो सब प्रधानमंत्री मोदी को उसका श्रेय जाता है। और देखिए, कोई भी काम सिर्फ कह देने भर से नहीं होता है। काम तब होते हैं जब एक लीडर मेहनत करता है, अपना समर्पण दिखाता है। और प्रधानमंत्री मोदी जब वो समर्पण दिखाते हैं 18-18 घंटे काम करके, तो जो नीचे अधिकारी होते हैं या जो और मंत्री होते हैं, जाहिर सी बात है कि वो भी फिर काम करेंगे। और लीडर जिस तरह का एक रास्ता आपको दिखाएगा, उसी रास्ते पर फिर वो सेना उस लीडर की चलती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये देश को बताया कि किस तरह से काम किया जाता है। और अब ये गांधीनगर से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा कहा कि काम नहीं रुकना चाहिए, काम लगातार होते रहने चाहिए। और अब प्रधानमंत्री मोदी खुद वर्चुअली एक कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं। ये रवाना होते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपनी मां का अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा पर वो निकल पड़ी हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी यहां से रवाना होते हुए, और यहां से जाने के बाद बंगाल का एक कार्यक्रम जिसमें वो शिरकत करेंगे, हालांकि वो वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। और यही अपील प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम लोगों से भी की है कि आप अपना काम ना छोड़ें। बहुत सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, वो सभी आना चाहते थे, और क्योंकि इस तरह का जमावड़ा अक्सर देखने को भी मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने सभी को मना किया कि आप अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी जगह पर काम करते रहिए, यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हाथ जोड़कर सभी को
वो तस्वीरें बहुत भावुक कर देती हैं जब एक बेटा अपनी माँ को अंतिम विदाई देकर निकलता है, और शायद वो चेहरा अभी कुछ पढ़ लेना ही काफ़ी होगा जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी से रवाना हुए। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, ये क्षण बहुत भावुक कर देने वाला होता है, और वाकई में जब माँ जाती है तो बेटे के लिए तो बहुत भारी मन से वो विदाई देता है, लेकिन पूरे देश के लिए भी आज बड़ी एक दुखद ये बात है, क्योंकि हीराबा वो माँ जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा बेटा इस देश को दिया। देखिए, जिस तरह का पूरा नरेंद्र मोदी परिवार का संदेश रहा, वो हीराबेन के व्यक्तित्व से साफ तौर पर नजर आता है। किस तरह वो अपनी माँ के प्रति नरेंद्र मोदी का जो समर्पण था, अरसे तक, सालों तक लगातार। हमने पहले तो नहीं देखते थे उनके वो दुर्लभ फोटो जब वो अपनी माँ से मिलने जाते थे, लेकिन जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले ओम जी माथुर को सुना। ओम जी माथुर जो कि नरेंद्र मोदी के साथ प्रचारक रहे, संघ में वर्षों तक दोनों साथ रहे, तो जिस तरह ओम जी माथुर ने उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया हमारे चैनल पर, तो ये साफ तौर पर लगा कि किस तरह नरेंद्र मोदी का अपनी माँ से सीख लेकर आते थे, संदेश लेकर आते थे, जिससे वो अपने जीवन में आत्मसात करें। काम करो बुद्धि से, जियो शुद्धि से, ये जो मूल मंत्र रहा हीराबा का अपने पुत्र नरेंद्र मोदी के प्रति जो उनका था सम्मान, और चाहे वो प्रधानमंत्री पहली बार बनने के बाद अपनी माँ के जाना, चाहे उसके बाद अपने जीवन के अंदर अपनी माँ के संदेश को आत्मसात करना, उन संदेश को आगे बढ़ते हुए शासन और अपने कर्म के अंदर ढालना, तो ये एक तरह से कहा जाए तो अपने आप में एक उनकी बुद्धि से अलग हटकर सारे जो मार्ग पर चलने की बात थी, जो बुद्धि उनकी माँ ने उनको दी थी, तो त्याग, समर्पण भाव, जिस तरह अपने बच्चों को उन्होंने पाला और जो संस्कार हीराबा ने दिए, वो हमें नरेंद्र मोदी के जीवन में झलकते हुए नजर आते हैं। कैसे नरेंद्र मोदी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक हस्ती बन चुके हैं, कैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में शुमार हो गई बहुत कम सालों के अंदर। कैसे नरेंद्र मोदी का आभा मंडल किस तरह से बढ़ा, कैसे गुजरात में उन्होंने विकास के काम किए, और आज वो देश के अंदर एक अपनी नई धारा, जिसे मोदी युग कहा जा सकता है, वो मोदी युग इस समय हम देख रहे हैं। ये केवल गुजराती अस्मिता की बात नहीं है, भारतीय अस्मिता की बात है, जो माँ के संदेश, माँ की सीख, माँ की शिक्षा के जरिए ही नरेंद्र मोदी ने आज इसको आत्मसात किया, आगे बढ़े। बहुत सारे ऐसे कठिन समय आए नरेंद्र मोदी के जीवन काल के अंदर। सबसे बड़ा कठिन समय यही था कि बिना माँ की आज्ञा के प्रचारक जीवन में जाना। संघ नजरिए से प्रचारक जीवन अपने आप में कठिन जीवन होता है, अविवाहित रहना पड़ता है, अपने आप को पूरी तरह राष्ट्र और अपने धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित करना होता है। उसकी आज्ञा उन्होंने अपने माँ से ली, उसके बाद वर्षों तक उन्होंने यात्राएं की, चाहे विद्यार्थी परिषद या उसके बाद वो संघ के अंदर विविध आयाम, विविध पदों पर रहते हुए, प्रचारक रहते हुए उन्होंने हिमालय की यात्रा की, और लंबा संघर्ष उन्होंने, बहुत लंबा समय उन्होंने अपने घर से बाहर बिताया। अपनी माँ से भी वो नहीं मिल पाते थे, लेकिन माँ का सीख हमेशा उनके जीवन में साथ रही, और जब भी अवसर मिलता था अपनी माँ से मिलने जाते थे, अपनी माँ के चरणों में बैठते थे, उनसे बातें करते थे, और उनका जब माँ नरेंद्र मोदी के सर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद देती थी, तो वो जो माँ के आशीर्वाद की जो ऊर्जा है, माँ के आशीर्वाद का जो आत्म संबल है, स्वाभिमान है, वो फिर नरेंद्र मोदी के आभा मंडल में झलकता था, उनके कर्म के जरिए झलकता था, उनकी जो प्रशासनिक निर्णयों के अंदर झलकता था, देश के प्रति उनकी दृढ़ निश्चयता, कैसे आगे बढ़ाना है हमारे कंट्री को, वो तमाम चीजें झलक कर नजर आती। तो पूरा एक व्यक्तित्व जिसे कहा जा सकता है
जो हम नरेंद्र मोदी का देखते हैं, उसके पीछे बहुत ही बड़ा योगदान, अविस्मरणीय योगदान वो उनकी माँ का रहा। और आज हमने जब देखा अंतिम सफर में, और अभी भी हम देख रहे हैं चित्रों के जरिए किस तरह जो लाइव टेलीकास्ट फर्स्ट इंडिया पर हो रहा है, किस तरह नरेंद्र मोदी अपनी माँ को अंतिम विदाई दे रहे हैं परिवार से अलग हटकर। योगेश जी, एक खास चीज़ और, जैसा कि बताया कि किस तरह का व्यक्तित्व रहा, और देखिए जिस तरह माँ अपने बच्चों को संस्कार देती है वो बच्चों के व्यक्तित्व में नज़र भी आने लगता है। वो जिस तरह से काम करते हैं पता चलता है माँ ने किस तरह की उन्हें शिक्षा दी है। आज जब कई विपक्ष के मुख्यमंत्री हों या तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो आना भी चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया कि अपने काम आप यथावत रखिए, यही उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, माँ भी उनकी यही कहती थी कि कर्म को गतिमान रखें, कर्म के आगे कोई भी चीज आड़े नहीं आने दी। नरेंद्र मोदी उसी सीख पर, उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आज देश के प्रधानमंत्री बने। कर्म को प्राथमिकता दी, प्रमुखता उन्होंने दी। और जो आप बात करें विपक्षी नेता, कुछ दिनों पहले जब उनकी माँ बीमार थी तब राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने अपने माँ का भी एक चित्र लगाया, सोनिया गांधी का। और देखिए, स्वभाव जो होता है एक किसी भी बच्चे का अपनी माँ के प्रति वो अलग ही होता है। माँ का बच्चे के प्रति जो प्यार होता है वो अलग होता है। इसीलिए माँ से बढ़कर कुछ नहीं कहा गया, माँ को भगवान माना गया है। और माँ हमारे धर्म समाज के अंदर परम पिता के तौर पर जानी गई है। माँ का आशीर्वाद ही सब कुछ माना गया है। और जो बात राहुल गांधी ने लिखी थी नरेंद्र मोदी के लिए, वो दलीय राजनीति से ऊपर उठ गई। उसने राहुल गांधी के व्यक्तित्व को भी अलग रूप में प्रदर्शित किया और ये बताया कि देश की राजनीति में मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन निचले स्तर पर देश की राजनीति नहीं जानी चाहिए। और संबंध जो होते हैं वो राजनीति से परे होते हैं। और बहुत अच्छी बात, क्योंकि राहुल गांधी ने भी अपने जीवन में देखा, सोनिया गांधी का जीवन भी बहुत कठिन रहा। उनकी सास की हत्या कर दी गई, उनके पति राजीव गांधी की बम ब्लास्ट में हत्या कर दी गई। तो बहुत छोटे छोटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कैसे पाला उन्होंने, आगे बढ़ा। और एक विदेशी नारी आके भारतीय संस्कृति के अनुसार खुद को ढालने का जो काम किया, वो अद्भुत उदाहरण है। और यही बात राहुल गांधी अपनी माँ को लेकर, यही बात है। तो नरेंद्र मोदी एक भारतीय राजनीति या देश या दुनिया की राजनीति के इस समय चमकते सितारे हैं। और आज भारत नरेंद्र मोदी के कारण भी जाना जाने लगा है। तो जो ये मोदी युग चल रहा है, ये जो नरेंद्र मोदी का आभामंडल हम देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी का जो हम दमकता उनका कार्यकाल देख रहे हैं, वो निश्चित तौर पर उनकी माँ की शिक्षाओं की देन रहा। माँ ने हमें हमेशा उन्हें भागवत गीता में लिखे शब्दों से प्रेरित किया। जो गीता के शब्द थे उनके अनुसार चलने को उन्होंने अपने पुत्र को कहा। और राजनीति के अंदर चलना आसान नहीं होता, राजनीति के अंदर अपनी कमीज को स्वच्छ रखना आसान काम नहीं होता। राजनीति में कीचड़ उछलता है, राजनीति के अंदर आपके लांछन लगते हैं, दाग लगते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी वो दाग झेले, वो लांछन झेले, लेकिन उसके बावजूद न तो देश की जनता का उनके प्रति आकर्षण कम हुआ, और माँ के प्रति नरेंद्र मोदी का जो लगाव है, माँ के शिक्षाओं के प्रति चलने की जो उनकी डगर है, वो हमेशा और सशक्त बनती हुई नजर आई। उसका एक कारण भी है, नरेंद्र मोदी साधना करते हैं। नरेंद्र मोदी के आचार विचार अलग तरह के हैं। हमने सुना भी है, पढ़ा भी है। 7 घंटे 6 घंटे के आसपास वो नींद लेते हैं। उसके अलावा वो योग, साधना का भी उनका जो हमने देखा उनका सिस्टम। तो ये तमाम चीजें उन्होंने माँ से सीखी, तमाम बातें उन्होंने अपने माँ की शिक्षाओं से सीखी। और यही कारण है कि इस अंतिम सफर के अंदर इस पूरे कहा जा सकता है माँ की पुरानी यादें वो समेटे हुए हैं। कैसे वड़नगर के अंदर बाल्यावस्था का उनका जीवन रहा हो, कैसे उन्होंने राजनीति में और संघ के अंदर आगे कदम बढ़ाए हो। ये तमाम बातें देश की प्रेम की भावना हो,
राष्ट्रीयता की भावना हो, कैसे उन्होंने उनके अंदर उनकी माँ ने पैदा की हो, क्योंकि माँ उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित नहीं करती तो नरेंद्र मोदी आज इस सफर तक नहीं पहुंच पाते। माँ की प्रेरणा से ही उनको शक्ति मिली और उन्होंने अपनी दिशा तय की। माँ की प्रेरणा से ही उनको संबल मिला और वो आगे बढ़े। तो जैसा उम्मा माथुर ने कुछ देर पहले हमारे चैनल को कहा, उस बातों में बहुत सारी चीजें समाहित हैं, क्योंकि उम्मा माथुर ने भी वो समय देखा है नरेंद्र मोदी का, उनके परिवार को देखा, उनकी माँ से वो मिले हैं, तो वो तमाम जो बातें थी उन्होंने अपने शब्दों में बताई। तो वो एक जाहिर सी बात है कि इस तरह का जो सफर जो नरेंद्र मोदी का अब तक रहा, वो कोई भी ऊर्जा आज किसी भी सफलतम व्यक्ति के पीछे कोई न कोई शक्ति काम करती है। अगर वो शक्ति नहीं हो तो वो व्यक्ति सफलतम शिखर तक नहीं पहुंच सकता, और वो शक्ति अगर नरेंद्र मोदी के पीछे कोई रही तो वो उनकी माँ है। और इसीलिए माँ का दर्जा भगवान से भी ऊपर दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।